हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। अनुज नेगी मूवी इन एंड राम, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू रजत कुमार दास फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नोरा की जो अफेक्शन होती है वो लगातार बढ़ रही होती है। टोनी सोच रहा होता है कि इसका अफेक्शन क्यों बढ़ रहा है। तभी जियायू जिंग से बोल रही होती है, तुम्हें तो जुजेंग काफी पसंद था ना। जिंग बोल रही होती है, हाँ मुझे वो पसंद तो था, पर उसको यहाँ पे खेलते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जियायू बोल रही होती है, जुजेंग तो काफी अच्छा खेल रहा है, उसने 20 बॉल फेंकी है जिसके अंदर 15 बार उसने गोल किया है। जिंग सोच रही होती है, टोनी के गेम को देखने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ग्रैंडपा को खेलते हुए देख रही हूँ। फिर जिंग देखते कि फोन पे न्यूज आया होता है कि टोनी ने इचिरो को हरा दिया। तभी वहाँ पे जुजेंग आते हुए बोल रहा होता है, जियायू और जिंग तुम लोग कब से मेरा गेम देख रहे थे, मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी हुई है, प्लीज मुझे पानी पिला दो। फिर जुजेंग बोल रहा होता है, जिंग कहाँ पे है, मुझे याद है वो तो यहीं पे थी। जियायू बोल रही होती है, मुझे पानी देने के बाद में वहाँ से चली गई। सीन चेंज होता है, टोनी के घर का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है, निया तुमने कैसे कॉल किया। निया बोल रही होती है, अगर कोई भी काम नहीं होगा तो क्या मैं तुमको कॉल नहीं कर सकती। टोनी बोल रहा होता है, नहीं तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। निया बोल रही होती है, मैं अपने शॉप में खड़ी थी, तभी मेरे सामने एक वीडियो है जिसके अंदर तुम इचिरो को हरा रहे थे। सच में तुमने काफी ज्यादा कमाल का काम किया है, मुझे तो पता नहीं था कि तुम चेस में इतने अच्छे हो, तो मैं सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं। टोनी बोल रहा होता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो इचिरो को इतना भी खास प्लेयर नहीं था, मुझे हराने के लिए काफी ज्यादा हाई लेवल का प्लेयर चाहिए। निया बोल रही होती है, टोनी मैंने तुम्हारे लिए किनन कम्युनिटी के अंदर एक घर खरीदा था जहाँ पे तुम बहुत ही लंबे टाइम से नहीं आए हो, क्या तुम अब उस घर में और नहीं रहोगे, क्या तुमने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। टोनी बोल रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने समर वेकेशन मनाने के लिए घर खरीद लिया था, जब फिर से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी तब मैं फिर से उस घर के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं अपने इस घर पे एंजॉय कर रहा हूँ। निया बोल रही होती है, तो काफी अच्छी बात है, मुझसे कॉलेज स्टार्ट होने का वेट ही नहीं हो रहा, तुम्हारे यहाँ पे वापस आने के बाद में मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बनाया करूंगी। टोनी सोच रहा होता है कि मैं निया की बात करूं तो उसने खुद को मेरे लिए काफी ज्यादा चेंज किया है। पहले निया एक बैड गर्ल हुआ करती थी, जो ही बंदा इसको अप्रोच करने के लिए आता इसे उतने पैसे खर्च करवाती कि वो बंदा रोते हुए भाग जाता। ये इसी वजह से फेमस थी कि इसको कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे मिलने के बाद में मेरे काफी अच्छी हो गई है। सारी लड़कियों में जिनके ऊपर मैंने पैसा खर्च किया है उनमें से सिर्फ निया ही जो कि मेरे बारे में सच में सोचती है, और इसने मेरे लिए काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं। टोनी बोल रहा होता है, बाकी लड़कियों का यूज करते हुए पैसे कमा सकता हूँ, पर मुझे निया से सारे काम करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे निया से काफी तरीके से बिहेव किया करूंगा। तभी वहाँ पे वांग आते हुए बोल रही होती है, ब्रदर मैंने सामान पैक कर लिया है। टोनी बोल रहा होता है, आखिर वो कपड़े कहाँ पे जो कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे, बिना ज्यादा कपड़ों के एक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे कपड़े होने चाहिए। वांग बोल रही होती है, ब्रदर मैंने सारे कपड़ों को पैक कर लिया है। उन सभी को पैक करते करते 3-4 बैग भर गए, क्या मैं यहाँ पे कम सामान लेके नहीं जा सकती। टोनी बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुमको स्कूल लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ मैं संभालूंगा, तुम सिर्फ से पढ़ाई पे ध्यान देना। खुश होते हुए वांग बोल रही होती है, ब्रदर तो काफी अच्छे हैं। टोनी बोल रहा होता है, मेरी सिर्फ एक ही बहन है तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वांग सोच रही होती है, ब्रदर के पास में रहते हुए मुझे काफी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, काश मैं हमेशा ऐसे ही ब्रदर को हक कर पाती। क्या यहाँ पे ब्रदर को कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा, क्या मैं इनको बता दूं कि हम लोग रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, क्या फिर भी ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जो ये मेरा सपना है यहीं पे टूट जाएगा। वांग बोल रही होती है, ब्रदर मुझे आपसे कुछ कहना था। टोनी सोच रहा होता है, शायद से यहाँ पे कन्फेस करने वाली है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दोनों भाई बहन है, मुझे कैसे भी करके इसको रोकना होगा। फिर टोनी बोलता है, वांग मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहती हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें रियल सिस्टर हो कि नहीं, पर मैं तुम्हें रियल सिस्टर की तरह प्यार करता हूँ, प्लीज यहाँ पे ऐसा कुछ भी मत कहना जो कि हमारे रिलेशन को इफेक्ट कर दे। वांग सोच रही होती है, लगता है ब्रदर को यहाँ पे सब कुछ पता है, वैसे तो मेरे ब्रदर वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता था कि इनको ऐसा पता ना हो कि मैं इनकी रियल सिस्टर नहीं हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे अपने रियल सिस्टर की तरह ट्रीट किया, लगता है मैं भी अपने ब्रदर के लिए काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। तभी सिस्टम बता रहा होता है कि वांग की जो अफेक्शन है वो 95 पॉइंट तक पहुँच गई है, आपने वांग के ऊपर 350 मिलियन खर्च किए हैं, आपको इसका 10% 35 मिलियन मिल रहा है, आपको यहाँ पे 35 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट भी मिल रहे हैं, साथ ही आपको मास्टर लेवल की सिंगिंग स्किल भी मिल रही है। परेशान होते हुए टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो गया, यहाँ पे सब कुछ रिवर्स कैसे हो गया, मैंने यहाँ पे वांग को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था, मैंने इसको इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया था कि मुझे खुद ही बुरा लग रहा था, फिर भी जो इसकी अफेक्शन है वो इंक्रीज कैसे हो गई। सिस्टम तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या करवाना चाहते हो। तभी वांग टोनी के चिक पे किस कर लेती है।
और वहाँ चली जाती है। टोनी बोल रहा होता है ये कर्मा है, मैं दूसरों की बहनों के साथ में खेलता हूँ और आज मेरी ही बहन मेरे साथ खेल रही है। सीन चेंज होता है, हमें ली ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। ली जियामो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर उस टोनी स्टार्क ने जुई को पनिश क्यों नहीं किया, उल्टा उसने उसको फिर से फेटिया रियल एस्टेट का सीईओ बना दिया है। क्या वो बंदा पागल हो चुका है? आखिर एक गद्दार को इतनी बड़ी पोजीशन कौन देता है? सेक्रेटरी बोल रही होती है शायद से टोनी स्टार्क को जुई के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, उसने यहाँ पे फेटियन और स्कैप रियल एस्टेट को मिला दिया है और इन दोनों की लीडरशिप को जुई के हाथों में सौंप दिया है। अब जो उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है। ली जियामो बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती करी है, मैंने टोनी स्टार्क को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर वो एक काफी ज्यादा चालाक इंसान है। मैंने आज तक लाइफ में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जिसके 30 बिलियन बर्बाद हो गए और फिर भी वो किसी के ऊपर भरोसा दिखा रहा हो। यहाँ तक कि उसने 30 बिलियन के बर्बाद होने की वजह से गुस्सा तक नहीं दिखाया। ली जियामो बोल रहा होता है इतने क्रिटिकल मोमेंट के बारे में मुझे आज क्यों पता चला, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। असिस्टेंट बोल रही होती यंग मास्टर क्लब अब्रॉड चले गए थे, इसी वजह से हम आपको नहीं बता पाए थे। जियामो बोल रहा होता लेकिन फिर भी तुम मुझे बता तो सकती थी, क्या तुम्हारे पास में इतनी अथॉरिटी आ गई है कि तुम उसे बिना कंसल्ट किए ही कोई भी काम कर लोगी? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा तो हम जल्दी फिल्म और टेलीविजन की इंडस्ट्री में पीछे हो जाएंगे। टोनी स्टार्क की फिल्म सिटी भरती जाएगी और मेरी फिल्म सिटी खाली होती जाएगी। सेक्रेटरी सोच रही होती है जुई क्या ये वो लाइफ है जो कि तुम जिया करती थी? तुमने मेरे सामने हमेशा से प्रिटेंड किया कि तुम काफी अच्छी लाइफ जी रही हो और यंग मास्टर की सेक्रेटरी होना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन जब मैं खुद आज ये लाइफ जी पा रही हूँ तो हेल्थ से ज्यादा बेकार है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हें मौका मिलते तुम इसको छोड़ के क्यों चली गई। कोई भी यहाँ पे लाइफ नहीं जीना चाहेगा। आगे हम देखते हैं टोनी वांग को लेकर संघाई यूनिवर्सिटी आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है मेरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो काफी कमाल की दिख रही है, मैंने अपने हाई स्कूल के एग्जाम के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अगर मेरे थोड़े से मार्क्स ज्यादा आए होते तो मुझे भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला होता। यहाँ की ब्यूटी तो काफी कमाल की है, मेरी यूनिवर्सिटी में तो गिन के 4 ब्यूटीज थी। वांग बोल रही होती है ब्रदर शांत हो जाइए। टोनी बोल रहा होता है क्या यहाँ पे इतनी सुंदर लड़कियों को देख के मैं तो ऐसा एक्साइटेड भी नहीं हो सकता। वांग बोल रही होती है ब्रदर वैसे आपने अपना क्या हुलिया बना लिया है, इसमें आप एकदम अंकल की तरह दिख रहे हैं, जिनको पता है कि आप मेरे भाई है सिर्फ वही मानेंगे कि आप मेरे भाई है, वरना सभी के सभी बोलेंगे कि आप मेरे डैड है। टोनी सोच रहा होता है लगता है जो मेरी टेक्निक थी वो काम कर गई। टोनी बोल रहा होता है मैंने एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन को यूज करते हुए अपना लुक चेंज किया है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं जो भी काम करता हूँ उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा टेंशन मिलता है और जो मेरी रियल आइडेंटिटी है टोनी स्टार्क की वो सभी के सामने खुल गई है। इचिरो को हराने के बाद मैं और ज्यादा फेमस हो गया हूँ, अब मैं अपने टोनी स्टार्क वाली आइडेंटिटी को और फेमस नहीं कर सकता, इसी वजह से एक लो प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे अपना लुक ऐसा रखना पड़ेगा। वांग सोच रही होती है कि बदर को लग रहा है कि वो काफी ज्यादा फेमस इंसान है और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं उनकी बहन हूँ तो लोग मुझे काफी ज्यादा परेशान करेंगे, तो इसी वजह से बदर ने अपना लुक ही चेंज कर लिया है ताकि कोई भी उनको पहचानेगा नहीं और मेरे ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सच में बदर मेरी उतनी ही केयर करते जितने की पहले किया करते थे। फिर वांग बोलती है मुझे प्यास लगी है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें प्यास लगी है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए पानी का बोतल लेके आता हूँ। वांग बोलती है थैंक्स ब्रदर। वही टोनी को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं आखिर कितने अच्छे डैड है, ये अपनी बेटी के लिए जाके पानी लेके आ रहे हैं। सच में हर एक डैड अपनी बेटी को काफी ज्यादा प्यार करता है। तभी वो लोग आसमान के अंदर देखते हैं एक चोपर को जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर लैंड कर रहा होता है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं वहाँ देखो एक चोपर को जो कि यहाँ पे लैंड कर रहा है, आज तो ऐसा कोई इवेंट भी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई वीआईपी आ रहा हो। तभी वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है मिस्टर किन का हेलीकॉप्टर है जो कि डीएल कैपिटल के मालिक है, तुम्हें पता है ये संघाई के 4 यंग मास्टर में से एक है, तो यहाँ पे इनके लिए चोपर से आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम है किन वुफेन जो कि संघाई के 4 यंग मास्टर में से एक है। सारी लड़कियां बोल रही होती है कितने हैंडसम लग रहे हैं, वहीं कुछ लड़कियां बोल रही होती है मैंने संघाई के अंदर बहुत सारी लग्जरी कार को चलते हुए देखा है और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोग महंगी महंगी कार लेके आते भी है, पर मैंने पहली बार किसी को यूनिवर्सिटी के अंदर चोपर लेके आते हुए देखा है। सच में काफी ज्यादा स्टाइलिश है। डीएल कैपिटल संघाई की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, वही किन फैमिली 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। अगर हम लोग बात करें तो ये अमीर लोगों में से भी टॉप के अमीर है। इनके फैमिली के पास में $100 मिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स है। जो भी लड़की इनकी गर्लफ्रेंड बन पाएगी उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी। तभी गार्ड्स आगे बढ़ते हुए लड़की को धक्का दे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं साइड हो जाओ, मैं यंग मास्टर आ रहे हैं, उनके रास्ते में तुम से बेकार लोग खड़े नहीं हो सकते। वुफेंग बोल रहा होते ऑर्डिनरी लड़कियां हमेशा मेरे पीछा करती रहती है, आखिर मुझे इनसे छुटकारा कब मिलेगा। तभी वुफेंग देखता है वांग को। वुफेंग सोच रहा होता है आखिर कितनी प्यारी लड़की है। वही वांग सोच रही होती है बदल आप कहाँ चले गए, आपका अपना रूप बदलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मुझे पता है कि आपने ऐसा मेरे लिए किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि सभी लोग आपके बारे में बात करें। तभी वांग के पास में वुफेंग आ जाता है जो कि बोल रहा होता है मुझे तुम्हें वीचेट पे ऐड करना है। वांग बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हें ऐड नहीं करने वाली। वुफेंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें वीचेट पे इसी वजह से ऐड कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके।
तुम्हें वैसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वांग बोल रही होती है, मैंने कहा ना कि मुझे किसी को भी ऐड नहीं करना, मैं अपने ब्रदर का वेट कर रही हूँ, तुम्हें चले जाओ। वुफेंग सोच रहा होता है कि मैं ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर ली और ये लड़की नॉर्मली स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, या फिर ये काफी ज्यादा हार्ड बनने की कोशिश करिए ताकि मैं इसको ज्यादा नोटिस करूँ। वुफेंग सोच रहा होता है आजकल के टाइम में इतनी नोबल लड़की पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। शंघाई सिटी के अंदर ज्यादा सुप्रीम पैसा है, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर फिर भी ऐसे सिटी के अंदर नोबल ऐड करना काफी ज्यादा मुश्किल बात है। अगर आप नोबल ऐड कर रहे हो इसका मतलब या फिर तो आप बहुत ही बड़े हो या फिर तो आप एक्टिंग कर रहे हो। वुफेंग बोल रहा होता है मुझे ऐसे ही मना मत करो, आज रात को एक फ्रेशर्स पार्टी है जहाँ पे सिटी का हर एक बड़ा दूसरा बंदा आएगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वहाँ पे लेके चल सकता हूँ। हाई सोसाइटी में एंटर करने का ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम देते वुफेंग और वांग को सारी लड़कियां घूर रही होती है और बात कर रही होती है कि ये उसी लेजेंडरी फ्रेशर्स पार्टी की बात कर रहा है ना जिसके ना सारी लड़कियां जान जाती है। दूसरी लड़की बोल रही होती है हाँ ये फ्रेशर्स पार्टी 20 साल से हो रही है और सिर्फ एलिट बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलिट बच्चों के साथ में पहचान कर लो तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये तो काफी बेकार बात है कि उस लड़की से पूछ रहा है, अगर इसने हमसे पूछा होता तो हम कब का हाँ बोल देते। वांग बोल रही होती है मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहूंगी कि मुझे परेशान मत करो। अगर मेरे भाई ने देख लिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वुफेंग बोल रहा होता है क्या मेरी दिक्कत हो जाएगी, क्या तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या मेरे बॉडीगार्ड को भी हरा सकता है। वुफेंग सोच रहा होता है क्या पता इसका भाई कुछ हल्क जैसा दिखता हो, इसी वजह से अपने भाई के बारे में ऐसे बोल रही है। वांग बोल रही होती है तुमने देर कर दी, मेरा भाई आ चुका है। तभी वुफेंग पीछे मुड़ते हुए देख रहा होता है कि बंदा है कौन। फिर वो टोनी को देखता है तो वो सोचता है कि अरे तो अंकल है। वहाँ पे टोनी आते हुए गुस्से में बोल रहा होता है लड़के यहाँ से निकल जा। वहाँ पे सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे अंकल ने बोल दिया वुफेंग को निकलने के लिए, ये तो बोल्डनेस के भी बियॉन्ड है। आखिर शंघाई सिटी के अंदर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक लड़की बोल रही होती है लास्ट टाइम जब मिस्टर किन से किसी ने ऐसे बात कही थी तब वो शंघाई सिटी से ही गायब हो गया था। किन वुफेंग बोल रहा होता है अंकल तुम्हें बहुत ही हिम्मत है, लास्ट टाइम किसी ने मुझसे ऐसे बात कही थी, तुम्हें पता है उसके साथ में क्या हुआ था। टोनी बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, ये बोलते हुए टोनी उसको थप्पड़ मार देता है। सभी बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या मिस्टर किन को मार पड़ गई, अब इस बंदे के साथ में क्या होगा। वहीं हम देते टोनी के एक थप्पड़ की वजह से किन के मुंह से खून निकल गया होता है। वुफेंग बोल रहा होता है आखिर तूने मुझे मारा क्यों, और गार्ड्स का तुम अंधे हो चुके हो, यहाँ पे कोई बंदा मुझसे ऐसे बात कर रहा है और मुझे मार रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो, जाके इस बंदे की टांगे तोड़ दो। लेकिन जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़ते टोनी उनको वहीं पीट देता है। किनफैंग बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा एक बॉडीगार्ड अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन था, वहीं दूसरा स्पेशल फोर्सेज से था और इन अंकल के सिर्फ 2-3 पंचेज में ये दोनों ही ढेर हो गए, कहीं मैं यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। टोनी वुफेंग को कॉलर से पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुमको फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बहन से दूर रहना, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा और तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझसे भिड़ पाओ, इसी वजह से थोड़ा संभल के रहना। फिर टोनी वुफेंग को पीछे फेंक देता है, बोल रहा होता है यहाँ से निकल जा। वुफेंग सोच रहा होता है इस बंदे का जो किलिंग इंटेंट था वो तो काफी ज्यादा था, एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि ये बंदा मुझे पक्का से मार डालेगा, मेरे पास में तो कोई भी होप नहीं बची बचने की। फिर वुफेंग बोल रहा होता है अब मुझे याद आया कि आखिर ये लड़की इतनी जाने पहचाने से क्यों लग रही है, ये तो एक स्ट्रीमर है ना, और इस लड़की को 3 मिलियन की सुपर चैट आई थी। सारे बंदे बोल रहे होते अच्छा ये वही स्ट्रीमर है जिसको टोनी स्टार्क ने 3 बिलियन की सुपर चैट दी थी। और मुझे समझ में आया कि आखिर मिस्टर किंग को क्यों इग्नोर कर रही है, जिसके पास में टोनी स्टार्क होगा वो मिस्टर किंग को भाव क्यों देगा, पक्का से ये बुढ़े अंकल है ना, ये टोनी स्टार्क के बॉडीगार्ड होंगे जो कि उन्होंने इस लड़की को दे दिया है, इसी वजह से मिस्टर किंग के बॉडीगार्ड भी कुछ भी नहीं कर पाए। वुफेंग बोल रहा होता है आखिर से क्या फर्क पड़ता है कि टोनी स्टार्क के लोग हैं, यहाँ पे इन लोगों ने मेरे एरिया में आके मुझे ही मारने का ट्राई किया है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पे मेरा कितना पावर है, बस कुछ सेकंड वेट करो, तुम लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है किन वुफेन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते किन वुशुआन है जो कि किन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और हमारी शंघाई यूनिवर्सिटी की गॉडेस है। वुशुआंग बोल रही होती है तुम्हारे यहाँ पे इन हरकतों की वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो रही है, तो तुम्हें यहाँ पे एकदम सही तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में भूल गए। वुफेंग बोल रहा होता है सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। वुशुआंग बोल रही होती है मुझे तो आना ही था, तुम स्कूल के फर्स्ट डे हेलीकॉप्टर लेके आ गए, यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि इन फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा है, यहाँ पे ये बताने के लिए कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा है, हेलीकॉप्टर लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और अब देखो तुम इतनी बड़ी दिक्कत में फंस चुके हो, सही से बताओ कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। वुफेंग बोल रहा होता है सिस्टर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं है, यहाँ पे मैंने किसी को बुली नहीं किया, उल्टे एक अंकल मुझे बुली करके गए हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही मारा भी। तभी वुशुआंग बोलती है मुझे बताओ कि आखिर वो कौन था। तभी सारे बंदे टोनी की तरफ इशारा कर देते हैं। वुशुआंग टोनी के पास में आते हुए बोल रही होती है क्या तुम ही वो हो जिसने कि मेरे भाई को मारा है। एरोगेंटली टोनी बोल रहा होता है हाँ मैंने ही मारा है।
सिस्टम बता रहा होता है इस लड़की का नाम है किन वुशुआन, जो कि 23 साल की है। इसकी अपीयरेंस यहाँ पे 9.6 पॉइंट्स है। ये यहाँ पे आपकी एक नई टारगेट बनती है और इसकी करंट अफेक्शन है -90 पॉइंट्स। वुशुआंग बोल रही होती है कि तुमने ये बात मान लिया कि तुमने मेरे भाई को मारा है। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें माफ करके चांस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने चाहते कि लोग फालतू में बातें करके हम लोग कमजोर लोगों को बुली करते हैं। टोनी बोल रहा होता है आखिर तुम कैसे चांस की बात कर रही हो। वुशुआंग बोल रही होती है यहाँ पे झुक के हमसे माफी मांगो, इससे मैं तुम्हें काफी ज्यादा हल्की पनिशमेंट दूंगी और यहाँ पे सिर्फ तुम अकेले ही नहीं बल्कि वो लड़की भी तुम्हारे साथ माफी मांगेगी। टोनी बोल रहा होता है मैं भी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हारा भाई जमीन पे नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगे, वही तुम मुझसे झुक के माफी मांगो, तब शायद मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। वुशुआंग थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की। तभी टोनी उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देते वुशुआंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और सोच रही होती है आखिर अपने घटिया हाथों से इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझको छूने की। अब यहाँ पे नहीं बचने वाला, मैं इसको मार डालूंगी। ये बोलते हुए वुशुआंग टोनी को एक किक मार देती है, पर टोनी पीछे हटते हुए किक को डॉज कर लेता है। टोनी सोच रहा होता है कि कितनी खतरनाक लड़की है, मैंने बस यहाँ पे इसके भाई को थप्पड़ मारा है और ये यहाँ पे एक थप्पड़ के बदले में पूरी फैमिली को खत्म करने का बोल रही है। ऊपर से इसने यहाँ पे जहाँ पे लात मारी उसकी वजह से तो मैं सब कुछ खत्म हो जाता। इसे क्या लगता है मुझे बुली करना इतना आसान है। तभी टोनी वुशुआंग को थप्पड़ मार देता है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं आखिर इस बंदे ने क्या किया, इसने सभी के सामने मिस वुशुआंग को थप्पड़ मारा है, आखिर ये कितना घटिया इंसान है, इसने यहाँ पे ऐसी हरकत कैसे कर दी। वुशुआंग सोच रही होती है इस बंदे ने मुझे पे मार दिया, मेरी यूनिवर्सिटी के पहले दिन में सभी के सामने थप्पड़ पड़ गया। एक लड़का चिल्लाते हुए बोल रहा होता है इसने हमारी गॉडेस को मारा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये बंदा फालतू में यहाँ पे इतना एरोगेंट बन रहा है ना, हम इसको सबक सिखाएंगे। वो सभी आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं हम मानते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, गैंगअप करके हम इसको हरा देंगे और हम इसके साथ वाली लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, हम इसको भी काफी ज्यादा सबक सिखाएंगे। वांग टोनी से बोल रही होती है बदर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, हम लोग को चलना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है वांग तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम देखते हुए सारे बंदे ईंट लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी बोल रहा होता है तुम लोग की वजह से मेरी बहन डर रही है, यहाँ पे मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। एक लड़का बोल रहा होता है लड़के तुमने यहाँ पे आने के बाद में मिस्टर वुफेंग को मारा, फिर उनके गार्ड्स को मारा, यहाँ तक कि हमारी गॉडेस मिस वुशुआंग को भी मारा। हम तुमको सभी के लिए माफ कर सकते थे लेकिन गॉडेस के लिए माफ नहीं कर सकते, और यहाँ पे सही गलतियाँ करने के बावजूद भी तुम इतना एरोगेंट बन रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? हम सभी मिलकर तुम्हें और तुम्हारी बहन को खत्म कर देंगे। तभी जो टोनी होता है वो अपने मार्शल आर्ट के ऊपर कंसंट्रेट करने लगता है। टोनी सोच रहा होता है अगर मुझे जीतना है तो मुझे अपनी पूरी पावर को अपनी बॉडी के अंदर फैलानी होगी। फिर टोनी आगे बढ़ते उस बंदे को एक मुक्का मार देता है। सारे बंदे बोल रहे होते इस बंदे की तो मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है, अगर हमें इसके ऊपर अटैक करना है तो हम लोग को मिलकर आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कम से कम किसी एक का तो अटैक इसको लगेगा। वही टोनी अपने सीक्रेट स्किल लाइटनिंग व्हिप का यूज कर रहा होता है और सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। टोनी को फाइट करते हुए देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहाँ पे खड़े एक लड़की बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी इस अंकल से फाइट करने के लिए 30 बंदे गए थे, पर इन अंकल ने सिर्फ 1 झटके के अंदर उन 30 लोगों को घायल कर दिया। दूसरी लड़की बोल रही होती है ये तो होना ही था, आजकल के जो लड़के होते हैं ना वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करते, इसी वजह से एक बूढ़े अंकल ने 3 जवान लड़कों को पीट दिया। अगर कभी मुझे फ्यूचर मार्शल आर्टिस्ट मिलेगा तो मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। टोनी जब फाइट कर ही रहा होता है तभी टोनी की तरफ डंडा आगे बढ़ता है। उसको देखते हुए टोनी सोच रहा होता है काफी ज्यादा फास्ट है। अटैक डॉज करते करते टोनी की शर्ट फट जाती है। हम देते टोनी की तरफ वुशुआंग के गार्ड्स आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी सोच रहा होता है अभी जो बंदे मुझसे फाइट कर रहे थे वो काफी ज्यादा नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, पर ये सभी लोग एक्सपर्ट्स है, यहाँ पे मैं इनसे ऐसे ही फाइट नहीं कर सकता। वुशुआंग अपने गार्ड से बोल रही होती है इसको जान से मार डालो, इसके मरने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, जिसके भी हाथों से ये बंदा मरेगा उसको कम से कम 10 गुना बोनस मिलेगा। इसको यहाँ पे इतना टॉर्चर करो कि कोई भी किन फैमिली के खिलाफ हाथ ना उठा पाए, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना है। गार्ड बोल रहा होता है लड़के तुमने यहाँ पे किन फैमिली से भिड़ के बहुत ही बड़ी गलती करी है, तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी खासी लंबी चलने वाली थी, पर आज तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे। पर टेंशन मत लो, हम तुमको जान से नहीं मारेंगे, हम सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेंगे, क्योंकि हमें भी किसी को मार के उसकी लाइफ खराब नहीं करनी है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, अपने रेगुलर स्ट्रेंथ के साथ मैं यहाँ पे इन लोगों को नहीं हरा पाऊंगा, मुझे अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। फिर टोनी बोल रहा होता है सिस्टम मेरी स्ट्रेंथ को एनहेंस कर दो, साथ ही एजिलिटी को भी बढ़ा देना। सिस्टम बोल रहा होता है आपकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 59, फाइटिंग है 45 और वहीं एजिलिटी है 55 पॉइंट्स। इन सभी को एनहेंस करने के लिए 81 पॉइंट्स लग रहे हैं। क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि पावर को बढ़ाना है? हम देते हैं टोनी के एट्रीब्यूट एनहेंस होने की वजह से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। टोनी सोच रहा होता है ये फीलिंग सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। तभी टोनी की तरफ दौड़ते हुए गार्ड्स आने लगते हैं। उनको देखते हुए टोनी सोच रहा होता है आखिर लोग कितना धीरे क्यों दौड़ रहे हैं। तभी टोनी जैसे ही अपने पावर में एनर्जी लगाता है वो नीचे की जमीन को तोड़ देता है।
तभी टोनी सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया, यहाँ पे ये लोग धीरे नहीं हुए बल्कि मैं काफी ज्यादा फास्ट हो गया हूँ। ये बोलते हुए टोनी एक गार्ड को किक मार देता है और फिर लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हुए तीनों गार्ड को ढेर कर देता है। टोनी को फाइट करते हुए देख के सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। अब चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं कभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट को प्रोवोक नहीं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट ने 50 नॉर्मल बंदों को और 10 ट्रेन मास्टर को हरा दिया। दूसरी लड़की बोल रही होती है मैंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे देखे हैं लेकिन ये बंदा उन सभी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही वू स्वांग सोच रही होती है इन सारे गार्ड्स को हायर करने में हम लोगों ने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। ये सभी टॉप लेवल के इंटरनेशनल सोल्जर्स है। यहाँ पे एक बंदा कम से कम नॉर्मल 20 बंदों के बराबर है। लेकिन ये सब तो ऐसे ही हार है जैसे कि सारे के सारे बच्चे हो, वो भी एक ऐसे बंदे के हाथ से जो कि दिखने में एक अंकल है। फिर टोनी चलते हुए वू स्वांग की तरफ बढ़ने लगता है। वू स्वांग बोल रही होती है आखिर तुम क्या करने वाले हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है लेकिन तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी को गवर्नमेंट चलाती है, तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा। टोनी बोल रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। चलो तुम और तुम्हारा भाई माफी मांगो और ये चीज कंफर्म करो कि तुम और तुम्हारा भाई कभी मेरी बहन को परेशान नहीं करोगे। वू स्वांग बोल रही होती इस चीज के तुम सपने देखो, यहाँ पे सारी की सारी गलती तुम्हारी है। हमारे पास में बहुत सारे विटनेस है जिन्होंने ये देखा कि तुमने हमारे साथ में क्या किया है। यहाँ पे तुमने सभी के सामने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है। पुलिस के आने के बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम पक्का से जेल जाओगे। और रही बात तुम्हारी बहन की, तुम्हारे जेल जाने के बाद में वो भी नहीं बचने वाली। हम उसको इतना फोर्स करेंगे वो संघाई यूनिवर्सिटी चली जाए और पूरी कंट्री के अंदर ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा जो कि तुम्हारी बहन को एडमिशन देगा। अब तुम्हारी बहन अनपढ़ हो जाएगी। हम देते वू स्वांग की बातों को सुनकर टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वू स्वांग बोल रही होती है मेरी बातें पत्थर की लकीर है, तुमने हम लोगों से पंगा लेकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। तभी टोनी वू स्वांग को थप्पड़ मार देता है। हम देते थप्पड़ मारने की वजह से वू स्वांग की अफेक्शन 20 पॉइंट हो गई होती है। टोनी सोच रहा होता है आगे ये क्या हो रहा है। मैंने पहली बार देखा किसी को थप्पड़ मारने से उसकी अफेक्शन बढ़ जाती है। कहे तो नहीं कि मैं इसको जितना मारूंगा उससे इसकी अफेक्शन बढ़ जाएगी। फिर टोनी फिर से वू स्वांग को थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से उसकी अफेक्शन 20 पॉइंट से और बढ़ गई होती है। खुश होते हुए टोनी सोच रहा होता है तो कमाल हो गया। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए वू स्वांग को पकड़ लेता है। वू स्वांग बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम पब्लिकली एक लड़की को नहीं मार सकते। अगर तूने मुझे मारने का ट्राई किया तो तुम नहीं बचने वाले। तभी टोनी उसको फिर से हिट कर देता है। हम तो टोनी के हिट करने की वजह से जो अफेक्शन पॉइंट होते हैं वो लगातार बढ़ रहे होते हैं। फिर टोनी लगातार हिट करने लगता है। वहाँ पे टोनी को ये सब करते हुए देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे बच्चे सोच रहे होते हैं अपने आंखों के सामने गॉडेस को मार खाते हुए देख रहे हैं। वही वू फेंग सोच रहा होता है मेरी सिस्टर को मार पड़ रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। गार्ड्स भी सोच रहे होते यंग मिस को मार पड़ गई, आखिर हम फैमिली में क्या जवाब देंगे। वू स्वांग बोल रही होती है रुक जाओ मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। साथ ही वू स्वांग सोच रही होती है बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं करी। मैं हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रही हूँ पर मैं पहली बार यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने ह्यूमिलिएट हो रही हूँ। हमेशा सबसे ऊपर बैठने की वजह से मुझे लगा था कि मैं एक गॉडेस हूँ और मैंने मेरे हाथों की कठपुतली है जो कि मुझे वर्शिप करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बंदा काफी ज्यादा अलग था, इसने मेरे एरोगेंस को बिल्कुल भी नहीं झेला और अभी इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा है। पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। वहाँ पे खड़ा एक बंदा सोच रहा होता है काश मेरे पास में इतनी पावर होती कि मैं इस बंदे को पीट पाता, पर यहाँ पे इसने हम सभी को ऑलरेडी पीट दिया है। यहाँ पे ये बंदा काफी ज्यादा गलत कर रहा है। यहाँ पे जस्टिस के लिए किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है इसको तो मैं भी पीटना चाहता हूँ लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी हमें पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे वो इसको नहीं छोड़ेंगे। वांग सोच रही होती है मेरे ब्रदर तो बहुत ही अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो पूरी दुनिया के खिलाफ चले गए। ऐसा होते हुए मैंने बस मूवीज के अंदर ही देखा था, लेकिन मेरे ब्रदर किसी भी मूवी के हीरो से काफी अच्छे हैं। सिस्टम बता रहा होता है वांग की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई है, अब उसकी अफेक्शन हो चुके हैं 96 पॉइंट्स। उसके अफेक्शन बढ़ने की वजह से आपके पास में 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट और आ चुके हैं। आपके पास में फिलहाल 69 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स है। टोनी सोच रहा होता है क्या फिर से वांग का अफेक्शन बढ़ गया, क्या ये लड़कियां पागल हो चुकी है। मैं भले यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करूँ लेकिन इन लोगों का अफेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। एक को मैं मार रहा हूँ तो उसका अफेक्शन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो उसका अफेक्शन बढ़ रहा है। फिर टोनी मुड़ते हुए वांग को देखता है जो कि काफी प्यार से उसको देख रही होती है। टोनी सोच रहा होता है मैं कब से चाह रहा हूँ कि मैं इसके अफेक्शन को कम कर दूं, पर मैं जितना इसको कम करना चाह रहा हूँ उतना उसकी अफेक्शन बढ़ती जा रही है। अब मुझे कैसे भी करके इसके अफेक्शन को आगे बढ़ने से रोकना होगा। फिर टोनी वू स्वांग को साइड में फेंक देता है। वू स्वांग सोच रही होती है आखिर रुक क्यों गए, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था लेकिन ये लड़का तो यहाँ से भाग रहा है। तभी वू फेंग आते हुए बोल रहा होता है सिस्टर क्या आप ठीक है। वू स्वांग बोल रही होती है पहले तुम मुझे बचाने के लिए तो आए नहीं, चलो मुझे उठाओ। जब मैं मार खाई थी ताकि तुम कहाँ पे थे, तुम्हारा कंसर्न अब बिल्कुल ही फालतू है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस गई। वू फेंग सोच रहा होता है यहाँ पे सब कुछ अंकल की गलती है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा जिसके बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। वू स्वांग सोच रही होती है अब वो यहाँ चला गया, पता नहीं उस बंदे से मिलने का मौका मुझे फिर से कब मिलेगा। आगे हमें मेंस टॉयलेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे दरवाजा पीट रहे होते हैं और रो रहे होते हैं।
पहला बंदा बोल रहा होता है कि वो कौन कमीना है जिसने कि बाथरूम को अंदर से बंद कर लिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाकी सारे लोगों के लिए काफी डेंजरस हो सकता है? अगर तुम और 10 मिनट तक नहीं निकले तो मैं मर जाऊंगा। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है अब मेरे ब्लडर्स फटने वाले हैं, जल्दी बाहर निकल। तीसरा बंदा बोल रहा होता है साइड वाले बाथरूम से 3 बंदे बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को इतना टाइम लग रहा है, क्या कोई सुनामी बह रही है क्या? वही अंदर हम देखते हैं टोनी को जिसने कि अपना मास्क उतार दिया होता है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे सारे काम काफी आराम से हो गए। रूप बदलने की जो टेक्निक थी सच में वो काफी ज्यादा कमाल की है। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया लेकिन यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि सब करने वाला मैं हूँ। अपने रूप बदलने की टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। सच में टेक्निक कमाल की है। तभी टोनी को जाओटियान का कॉल आता है। टोनी बोल रहा होता है जाओटियान तुम कैसे हो? जाओटियान बोल रहा होता है बताए आपका जो प्लान था वो कब आने वाला है? टोनी बोल रहा होता है प्लेन? पर कौन सा प्लान? जाओटियान बोल रहा होता है कुछ टाइम पहले ही तो आपने कहा था ना कि आप एक प्लेन खरीदने वाले हैं। मेरा एक दोस्त के काफी अच्छे कनेक्शंस है एरोस्पेस कंपनीज के अंदर। वैसे अभी आप सेंगाई यूनिवर्सिटी गए हुए है ना? टोनी को याद आ रहा होता है कि हाँ मुझे याद आया क्या हुआ था। जब टोनी बार के अंदर बैठा हुआ था तब उसने जाओटियान को बोला था कि मैं इस पूरे प्लेन के अरेंजमेंट को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जाओटियान ने उससे पूछा भी था कि क्या आप सीरियस है? टोनी सोच रहा होता है मैं तो अपने प्लेन्स के बारे में बात कर रहा था पर इसको लगा कि मैं प्लेन खरीदने वाला हूँ। टोनी बोल रहा होता है हाँ मैं भी सेंगाई यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। जाओटियान बोल रहा होता है अपने दोस्त को बोल देता हूँ आपको पिक कर लेगा। बाहर खड़े बंदे सोच रहे होते हैं यहाँ पे लॉक खुल रहा है, इसका मतलब वो बंदा अंदर से बाहर निकल रहा है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे इस बंदे से पूछना है कि आखिर ये बंदा अंदर कर क्या रहा था। वही टोनी बाहर निकलते हुए जाओटियान से बोल रहा होता है जाओटियान अपने दोस्त से बोल देना कि वो ज्यादा कुछ खास ना करे। तुम्हें पता ना मुझे लोगों के सामने प्रिटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लड़के सोच रहे होते ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इस बंदे को कहीं तो देखा है। हाँ हमें याद आ गया तो टोनी स्टार्क है। लेजेंडरी टोनी स्टार्क हमारे सेंगाई यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं। सच में ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। फिर वो बंदे टोनी के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर टोनी स्टार्क आप हमारे आइडल है, क्या हम लोग को आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? आपने इचिरो को हरा के हमारी कंट्री की इज्जत बचा ली। आपके बारे में सर्च करने के बाद में हमें पता चला कि आप तो इतने ग्रेट है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आप हम लोग को अपना डिसाइबल एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम आपकी तरफ से 10% भी बन पाए तो ये हमारे काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। वही यूनिवर्सिटी के बाहर हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस ऑफिसर बाहर बोल रहा होता है यहाँ पे आपका बोलना है कि आपको मारने के बाद वो बंदा भाग गया। वूफेंग बोल रहा होता है हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कैप्टन में आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। वहाँ पे उसने हम लोग को पूरे कॉलेज के सामने मारा है और हम लोग की तो कोई गलती भी नहीं थी। कैप्टन माँ बोल रहे होते यंग मास्टर की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम तो वैसे भी किसी बुरे इंसान को फ्री नहीं घूमने देते, पर अगर यहाँ पे आपकी बात है तो हम इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेंगे। वही वूफेंग का सेक्रेटरी बोल रहा होता है यंग मास्टर मैंने उस बंदे को टॉयलेट की तरफ जाते हुए देखा था, पक्का वो बंदा वहीं पे होगा, हमें जाके ढूंढना चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ क्लूज मिल सकते हैं। ऑफिसर बोल रहे होते ठीक है फिर चलते हैं। फिर वो सभी चलते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। वूफेंग को जाते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है वो अंकल नहीं बचने वाले, उन्होंने किन फैमिली से पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी वो देखते हैं कैंपस की बिल्डिंग के अंदर बहुत ही भीड़ लगी होती है। कैप्टन माँ बोल रहे होते हैं क्या पे कोई सेलिब्रिटी आए हुए हैं, आखिर सारे लोग कैंपस के बाहर क्या कर रहे हैं। जियावली जाके चेक कर क्या चल रहा है। फिर जियावली आगे जाते हुए लड़कियों से पूछ रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लड़की बता रही होती है यहाँ पे मिस्टर स्टार्क आए हुए हैं। वापस आते हुए जियावली बोल रहा होता है कैप्टन माँ यहाँ पे मिस्टीरियस टाइकून मिस्टर स्टार्क आ रखे हैं और उन्हीं की वजह से सभी बच्चों ने काफी ज्यादा भीड़ लगा दी है। तभी फीमेल स्टाफ बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या पे मिस्टर स्टार्क आए हुए हैं? मैं भी उनकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, जब से उन्होंने स्ट्रीमिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया था तब से उनकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। पहले हमें लगा था कि वो बहुत ही बेकार इंसान है जो किसी पैसा खर्च करते हैं, पर उन्होंने इचिरो किमोरा को हरा के हमारी खोई इज्जत को वापस लेके आ गए, वरना हमारी कंट्री के अंदर तो ऐसा कोई भी चेस मास्टर नहीं था जो कि इचिरो को हरा सके। टोनी स्टार्क एक जीनियस है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टीज है और वो हर एक चीज में काफी ज्यादा अच्छे हैं। वू शुआंग और वूफेंग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या टोनी स्टार्क यहाँ पे आए हुए हैं, पर आखिर उनके यहाँ पे आने का रीजन क्या होगा। फिर वहाँ पे एक ऑफिसर आते हुए बोल रही होती है हमने पूरे वॉशरूम को चेक करवा लिया है, हमको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कैप्टन माँ बोल रहे होते हैं आखिर कैसे हो सकता है। जियाली तुम स्कूल के सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर जाओ और वहाँ से सर्विलेंस कैमरा के सारे फोटोज को निकलवा के लेके आओ, हमें पक्का से यहाँ पे कुछ प्रूफ मिल जाएगा। वू शुआंग सोच रही होती है वो बंदा ऐसे गायब हो गया, सच में तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। फिर वो सोच रही होती है पर टोनी स्टार्क आए हुए मुझे जाकर उनको हेलो बोलना चाहिए। वू शुआंग टोनी के पास में आते हुए बोल रही होती है हेलो मिस्टर स्टार्क, आखिर आप कैसे हैं। टोनी सोच रहा होता है तो वू शुआंग है। हम देते वू शुआंग के जो अफेक्शन होते हैं वो 60 पॉइंट पहुंच गई होती है। टोनी सोच रहा होता है इसका अफेक्शन पहले -90 पॉइंट था, लेकिन थोड़े से थप्पड़ों के बाद में इसका अफेक्शन 60 पॉइंट तक पहुंच गया है। सच में इसका अफेक्शन तो काफी जल्दी बढ़ गया। वहाँ पे सारी लड़कियां बोल रही होती तो किन वू शुआंग है ना, किन फैमिली से, क्या ये भी मिस्टर स्टार्क की फैन है। वैसे हमने सुना कि अभी इनके ऊपर एक क्रिमिनल अटैक किया था जिसने इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पीटा है, इसी वजह से यहाँ पे काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आए हुए हैं। पर मैं तो सोच रही हूँ कि आखिर वो बंदा कौन होगा जिसने मिस वू शुआंग को पीट दिया।
वुशवांग सोच रही होती है अच्छा ये है टोनी स्टार्क, अभी जो बंदा मुझे पे पीट रहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तभी वो टोनी के शूज को नोटिस करते हुए बोल रही होती है ये तो वही शूज है, इसका मतलब टोनी ही वो बंदा है। बस ये अपने आप को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे आया था। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।